Good morning students. Welcome back to BVN online classes. Last week we have completed our third lesson of civics, that is how the state government works, कि हमारी राज्य सरकार काम कैसे करती है. Now we are moving towards our third lesson of geography, that is our changing earth, कि हमारी पृथ्वी में जो बदलाव आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, वो सारे हम we are going to read in the next. First, our lesson begin with the movement of lithospheric plates. First of all, what do you mean by lithospheric plates? सबसे पहले तो हमने माना कि हमारा जो बदलाव होता है सबसे पहले लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, उनका मूवमेंट है, उसके द्वारा बदलाव होता है. लेकिन ये है क्या? अगर आप बुक को रेफर करेंगे तो इन द वेरी बिगिनिंग इट इज रिटन ओवर देयर, वहां लिखा हुआ है. तो ये प्लेट्स क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना. अगर हमारे घर में आजकल तो घर लेंटर लगता है, नहीं तो पहले जो मकान देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या था, स्लैब्स ऑफ स्टोन, पत्थर की बड़ी बड़ी टुकड़ियां होती थी, वन बाय वन. उसके बाद ऐसे लंबाई में, उसके बाद वी आर गोइंग टू पुट सम अदर मटेरियल लाइक कंक्रीट एक्सेट्रा और सीमेंट टू मेक ए प्लेन सरफेस ओवर दैट पार्टिकुलर स्लैब्स. वो जो स्लैब है उसके ऊपर हमने प्लेन सर्कुलर बनाने के, जो हमारा प्लेन सरफेस बनाने के लिए ऊपर छत के ऊपर हमने उसके अंदर और कंक्रीट सीमेंट वगैरह का मसाला डाल दिया. लेकिन वो स्लैब्स क्या थे, हमारे अगर छत बनाई तो एक टुकड़ी हमने ये लगाई, फिर दूसरी यहां से ये लगाई, तीसरी ये से ये लगाई. ये क्या थे, पत्थर के स्लैब्स हैं हमारे छत के ऊपर. अब ये देखो उसी प्रकार लिथोस्फेयर, ये वर्ड आया है पहले, लिथोस्फेयर तक अगर इसको आई सी हटा के ई कर दे तो लिथोस्फेयर किसके लिए आया था, हमने डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ा था, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर. लिथोस्फेयर किसके लिए था, द हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ऊपरी हिस्सा है हमारा सरफेस है अर्थ का, वो है लिथोस्फेयर. यानी जिस अर्थ पृथ्वी पर हम खड़े हैं, जो अर्थ है हमारी उसके ऊपर, चाहे वो प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, वो सारे क्या लिथोस्फेयर है. तो ये हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स. इसी प्रकार लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात करें तो क्या है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट, पिछले लेसन में हमने 3 पार्ट पढ़े थे, कोर, मेंटल, क्रस्ट, सबसे ऊपर का हिस्सा क्रस्ट है. तो हमारी जो क्रस्ट है वो इसी प्रकार की कई प्लेट्स, प्लेट्स मतलब स्लैब्स, स्लैब्स मान लें तो इस प्रकार के कई टुकड़ों में विभाजित है. ये हमारी अर्थ क्रस्ट है वो कई टुकड़ों में विभाजित है, कई प्रकार के टुकड़े, उसमें सबकी शेप एक जैसी नहीं है, अलग अलग है. ऐसा नहीं सबकी शेप स्लैब की तरह एक जैसी है. और ये जो हमें देखो, मैंने पहले स्लैब्स का एग्जांपल क्यों दिया, देखो ऊपर स्लैब्स है उनके बीच में जगह तो होती है, लेकिन हमने क्या मसाला डाला तो प्लेन हो गया ऊपर से. इसी प्रकार हमारी क्रस्ट है, ऊपर से स्लैब्स के अंदर जो ये जगह है ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये है तो अलग अलग प्लेट्स है, तो स्लैब अलग अलग ही. उसके बाद हमने मसाले से, उसी प्रकार हमारी जो ऊपर की क्रस्ट है वो हमें दिखाई देती है एकदम समतल, उसमें कोई क्रैक्स दिखाई नहीं देते, लेकिन अल्टीमेटली नीचे क्या है, वो अलग अलग स्लैब्स के तौर पर अलग अलग प्लेट्स हैं. कहां, हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे. अर्थ क्रस्ट है वो कई प्लेट्स में डिवाइड है, वो है लिथोस्फेरिक प्लेट, उन्हीं को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट. और वो मूव करती रहती हैं. किस पर मूव करती हैं, वो मूव करती है नीचे मोल्टन मैग्मा. हमने मेंटल पढ़ा था, सेकंड जो लेयर थी हमारी अर्थ की, वहां देयर इज एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इवन द मेटल मेल्ट देयर, यहां तक कि वहां मेटल वो भी मेल्ट हो जाते हैं. तो जो मोल्टन मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल जो पिघला हुआ मटेरियल है अर्थ क्रस्ट के नीचे, मोल्टन मटेरियल है, वो क्या कहलाता, मैग्मा. और उसके ऊपर ये हार्ड सरफेस होती है, क्या है, ये मैग्मा जब मूव करता है तो ये भी मूव करती रहती हैं. यानी ये प्लेट्स मूव करती हैं. और मूव किस प्रकार करती हैं, जब ये मैग्मा मूव करता है उसके प्रकार मूव करती है. और मैग्मा कैसे मूव करता है, एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, ऑलवेज रेफर द बुक, इफ यू हैव नोट देन परचेज द बुक्स ऑन एनी वर्किंग डे. अगर आपके पास बुक नहीं है तो किसी भी वर्किंग डे में आके बुक्स खरीदे, स्कूल से खरीद लें आप. उसमें आप पढ़ोगे कि हमारे यहाँ मोल्टन मैग्मा है नीचे, जिसके ऊपर ये प्लेट्स है, ये मूव करती है उस मोल्टन मैग्मा के सहायता. उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको अगर आपको मैग्मा कैसे मूव करता है अगर ये देखना है तो उसमें दे रखा है, आप कोई भी एक पेपर का टुकड़ा राउंड शेप में काट लें, कलर करें उसको, उसके बाद किसी भी पानी के अंदर, पानी का एक बीकर या फिर कोई बर्तन ले लें, उसके नीचे आग जलाएं आप और उसके अंदर उस टुकड़े को डाल दें. आप देखेंगे शुरुआत में क्या है, वो लाइट है तो हल्का ऊपर तैरेगा, लेकिन जैसे गीला हो जाएगा नीचे चला जाएगा. लेकिन जब आप वापस उसको गर्म करोगे तो उसके बाद वो धीरे धीरे वापस ऊपर आएगा, एक बार फिर वापस नीचे की तरफ चला जाएगा. उसमें आप घर पर प्रैक्टिकली कर सकते हैं. उसी प्रकार हमारा मोल्टन मैग्मा है, वो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो ऐसे मूव करता है, और वो जो मूव करता है तो प्लेट्स भी मूव करती हैं. लेकिन ये प्लेट्स
हमें महसूस क्यों नहीं होती, क्योंकि हम तो उसके ऊपर हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर है, तो हमें महसूस तो होना चाहिए ना मूव करे। अगर हमारे नीचे का सरफेस है, हम छत पर खड़े हैं और हमारा स्लैब छिले, तो हमें पता नहीं चलेगा क्या, पता चलना चाहिए। लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं है कि हर बार हिलती रहती है, ये एक साल के अंदर कुछ मिलीमीटर यानी लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास मूव करती है एक साल के अंदर। 1 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हो गया, तो इतना ही मूव करती है ये साल में। तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि माइनर मूवमेंट है, इसलिए हम उसको महसूस नहीं करते। तो हमारे पास क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है, जो हमारे ऊपर की लिथोस्फेयर है, क्रस्ट है, वो डिफरेंट प्लेट्स में नीचे से बटी हुई है, डिफरेंट स्लैब्स में बटी हुई है, डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई है, जिसको हमने लिथोस्फेरिक प्लेट बोला। अब उसके बाद मूव किस वजह से कर रही है, मोल्टन मैग्मा की वजह से। नीचे जो लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में जो भी मटेरियल है वो मैग्मा है, वो मूव करता है, तो प्लेट्स मूव करती हैं। इतना आ गया समझ में कि हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये अर्थ क्रस्ट है, डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड, इसको हमने लिथोस्फेरिक प्लेट बोला। उसके नीचे मोल्टन मैग्मा, उसके ऊपर ये मूव करती है, क्योंकि वो मैग्मा मूव करता है तब। उसके बाद ये मूवमेंट इतना कम है कि साल में 1 मिलीमीटर के आसपास, यानी कुछ मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर के आसपास, यानी सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा तो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि पूरे साल में होता है इतना मूवमेंट। तो धीरे धीरे साल भर में होगा तो एक साल में कितना होगा, तो 365 दिन होते हैं एक साल में, तो एक दिन में कितना मूवमेंट हमें महसूस ही नहीं होता। अब देखो, इसमें भी हमारे मूवमेंट की बात करें तो 2 प्रकार के हैं। ये पृथ्वी का चेंजिंग में, यानी अर्थ क्रस्ट है, उसके ऊपर के जो मूवमेंट है, किस प्रकार की चीजें बनती हैं, किस प्रकार के बदलाव आते हैं अर्थ में, कि हमारे पास वैलीज, बड़ी बड़ी घाटियां कैसे बन गई, माउंटेन्स कैसे बन गए, ओशियंस की जगह नीचे कैसे रह गई। तो ये सारे बदलाव है, किस प्रकार आते हैं, बदलाव 2 प्रकार के तरीकों से आते हैं। पहला तो है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक, द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। जो मूवमेंट पृथ्वी की सतह के नीचे होते हैं, उसका असर पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है, वो एंडोजेनिक है। एक्सोजेनिक, जो मूवमेंट अर्थ क्रस्ट के बाहर हो और उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट में बदलाव आ जाए, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर के हिस्से में बदलाव आ जाए, तो वो क्या है हमारे एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो कोई भी मूवमेंट हो, उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में बदलाव आ जाए, वो एंडोजेनिक। और एक्सोजेनिक, जो बाहर के मूवमेंट है, उसकी वजह से जो बदलाव आया अर्थ के सरफेस पर, वो है हमारा एक्सोजेनिक। अब इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, देखो एंडोजेनिक में इसमें भी 2 हैं। एक तो सडन मूवमेंट, कि जिसका हमें पहले से कोई अंदाजा नहीं होता और अचानक से होता है, लेकिन तुरंत खत्म हो जाता है, उसका असर भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। देखो सडन मूवमेंट में क्या क्या, अर्थक्वेक, भूकंप आया, आज साल तो बहुत सारे आ रहे हैं, हालांकि हल्के आ रहे हैं। अर्थक्वेक अचानक से आता है, हिला, उसके बाद सब शांत। उसके वजह से मूवमेंट पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है, कई बार हमारी बिल्डिंग की बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ नए लैंडफॉर्म की जहां तक बात करें, तो उसमें मूवमेंट में क्या बदलाव आ जाएगा, हो सकता है लैंडस्लाइड आ जाए, पहाड़ है उसकी हाइट और नीचे कम होगी। अब हम वोल्केनो, इसी प्रकार अचानक से कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, वोल्केनो बाहर आ गया, यानी वोल्केनो बाहर नहीं आया, वोल्केनो तो पार्टिकुलर प्लेस है, वहां से वेंट के थ्रू क्या आ जाएगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद उस मैग्मा का नाम भी बदल जाएगा। अंदर बोलेंगे उसको मैग्मा, और बाहर आने के बाद उसको बोलते हैं लावा। इसी में लैंडस्लाइड तीसरा और दे रखा है। लैंडस्लाइड ये किसी वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन आसपास उसकी वजह से भी हो सकता है। और लैंडस्लाइड तो हमारे बाहरी मूवमेंट, यानी कई बार इरोजन ऑफ द सोइल, मिट्टी का कटाव हो, सरफेस नीचे का जो बारीक मिट्टी पर रुका हुआ पत्थर हट जाए, नीचे आ सकते हैं, यानी पानी के मूवमेंट से भी हो सकता है। अब देखो बाहर का डायस्ट्रोफिक दूसरा है, इसको टेक्टोनिज्म भी बोलते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से। और इसमें ज्यादा जैसे बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, कई बार पूरे के पूरे पहाड़ बन जाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ। ये ज्यादा एक्सप्लेन आपका कर रखा है इन 9th स्टैंडर्ड में, इसका और एक्सप्लेन करके दे रखा है कि हमारे यहाँ मान लो 2 प्लेट है, इनमें स्पेस तो था, अब ये प्लेट मूव करते करते अचानक से मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाए, ये प्लेट इसके ऊपर आ जाए, ये प्लेट, ये हिस्सा इसका इस प्लेट के ऊपर आ जाए, तो ये हिस्सा क्या ऊपर उठेगा, अर्थक्रस्ट, तो अर्थक्रस्ट तो ऊपर उठेगी, अर्थक्रस्ट का ही तो पार्ट है ये, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, माउंटेन। और ये यहाँ से पीछे हटी, ये जगह क्या रहेगी, थोड़ी गहरी रह जाएगी, यहाँ पानी उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ओशियंस का पार्ट बन सकता है, वैलीज हो सकती हैं। तो ये हमारे कई बार बिल्डिंग फॉर्म किसके, इस प्रकार हमारे पास माउंटेन्स बन जाते हैं। अब है हमारे पास एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो बाहरी फोर्सेस हैं, जो बाहरी ताकतें जिसकी वजह से बदलाव आता है। इसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल, इरोजनल कटाव, यानी पानी तेज बह रहा है, अपने साथ कंकर पत्थर मिट्टी को बहा के लेके चला गया, यानी जहां से कंकर पत्थर मिट्टी को बहा के ले गया वो जगह नीचे होगी।
अब डिपोजिशन जमा करना, अब जहां गहरी जगह थी उसमें ले जाकर उसने जमा कर दिया, वो जगह ऊपर आ गई, थोड़ी सी ऊपर उठ गई। तो इस प्रकार का बदलाव। और एक इस प्रकार का रिवर, रिवर से कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, ये फिर आप 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि रिवर्स भी कई प्रकार का काम, जैसे मिएंडर्स, मिएंडर्स क्या होता है कि आप रिवर चलते चलते इस प्रकार के रास्ते, ये मिएंडर्स मूवमेंट है, ये जो है मिएंडर्स कहलाते, इस प्रकार का बना देती है। उसके बाद कंकर पत्थर ले जाने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे किसके द्वारा बनाए गए, नदियों के द्वारा बहा के लाई गई चीजें, मटेरियल, रॉक मटेरियल को इकट्ठा कर दिया गया, नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हो गया। उसी प्रकार हवा के द्वारा मिट्टी कंकर पत्थर को उड़ाना, कंकर पत्थर की मिट्टी अगर ज्यादा लूज है उसको उड़ा के ले जाए, ग्लेशियर से ऊपर से पहाड़ से फिसलते हुए नीचे आए, पहाड़ चट्टानों को तोड़ते हुए नीचे ले आए, तो ये सारे हैं बाहरी मूवमेंट। तो ये था हमारी पृथ्वी में बदलाव किस प्रकार होते हैं। इसमें सबसे बड़ा हमने देखा कि हमारी पृथ्वी किसी से बनी हुई है, कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट से। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है कि हमारी अर्थ क्रस्ट नीचे कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, वो लिथोस्फेरिक प्लेट है। मूव कैसे करती है, नीचे मोल्टन मैग्मा है वो मूव करता है, तो प्लेट्स मूव करती हैं। ये दो प्रकार के सरफेस हमारे यहाँ, अगर पृथ्वी के मूवमेंट में बदलाव किस प्रकार आता है, दो प्रकार की फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो पृथ्वी की सतह के नीचे होते हो, एक्सोजेनिक जो पृथ्वी की सतह के बाहर होते हो। बाकी हम अगला इसका आएगा वोल्केनो। वोल्केनो आता किस प्रकार है, उसमें से किस प्रकार मैग्मा बाहर निकलता है, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गो थ्रू द लेसन, गो थ्रू द टॉपिक, रेफर योर बुक फर्स्ट। एक चीज का ध्यान रखें, सीधा इस पर बोर्ड की बजाय बोर्ड पर तो फोकस करें क्या कुछ बताएगा, उसके साथ साथ एक बार बुक को रेफर जरूर करें, उसके बाद आप क्वेश्चंस करें। आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।